जैन साथियों, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के मदरसा मौलवी और उनके स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हम मदरसा में साइंस से ज्यादा पढ़ते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी तो कुरान की देन है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप हैं, ठीक है। वो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिजिटल हैं, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे हैं। ठीक है। एजुकेटेड लोग हैं ना, जो जैसे आप हैं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, यूज करता हूँ, मुझे इस चीज का पता है कि भाई वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बता दिया गया है बस मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि भाई इंडिया में गुर्बत है, वो उनकी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आगे वो निकल के अच्छी बात है, मतलब उनके लिए अच्छी बात है, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, उनके साथ मिल के, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, उनके साथ मिल के हम भी फायदा उठाएं, हम भी बेहतरी की तरफ जाएं, या अभी भी दुश्मनियां रखनी है? हमें अरे कहना क्या चाहते हो? हमें ये बिल्कुल भी उनके साथ नहीं मिलने देंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ऐसे ही है। इन्होंने सिर्फ वो कश्मीर के पॉइंट को अंदर रख के हमें उनके साथ ना मिलने देना, ना कुछ करने देना। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो फिर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आता। क्योंकि वो भी सिर्फ मीडिया पे कह देते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरफ से ये तो अब यही जानते हैं ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान को लेके, शायद आपने सुनी हो कि भाई हम चाहते हैं कि मिल के पाकिस्तान के साथ जो सा जंग करें, महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। उन्होंने तो बिल्कुल कहा, वो पुराना स्टेटमेंट है, वो मैंने सुना हुआ है। ठीक है। लेकिन इस तरफ से भी इस तरह की आवाजें आती हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। सुने, अब मैं बताता हूं पाकिस्तान का अचीवमेंट। यूएन में जो प्रिस्क्राइब लिस्ट है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। जैश ए मोहम्मद, ठीक है ना, ये कहां का है? लश्कर ए तैयबा, ये कहां का है? सिपाही साहबा, ये सब कहां के भाई? ये है आपकी अचीवमेंट दुनिया को। ग्रूमिंग गैंग, लोगों की बच्चियों को रेप करते हैं आप रिलीजन के नाम पे और देश के नाम पे और धर्म के नाम पे। ये सोच है आपकी, सिक मेंटालिटी है। आप मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, जाकर के दूसरों के देशों में जाते हैं और उनकी बच्चियों को नोचते और खसोटते हैं। ये आपका कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। ठीक, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, आप उनके घर में जाकर के उन्हीं की थाली में छेद करते हैं, क्योंकि आपने सारी जिंदगी ये किया। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं, सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। उन्होंने कहा मेरे ट्रम्प मोदी मेरा बड़ा यार है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो दोस्ती है वो ऐसी रहेगी। ऊपर से ट्रम्प साहब जो है वो इंडिया पे इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये तस्वीर भी चढ़ा दी है। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं वो, रशिया से तेल भी नहीं लेगा, ये $500 अरब की चीज भी नहीं लेगा। मोदी साहब ने कोई चीज मानी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते। चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास क्या है? क्या इंडिया के पास वाले तो सारे लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। नहीं खान साहब, ये आपने वो मूवीज देखी हैं, पुरानी फिल्में देखी हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो आपने भी बात कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी जो है ना इंडिया से अच्छा खा रहे हैं। अच्छा। सब कुछ ठीक है तो खाओ माँ कसम। नहीं, यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके हालात बेहतर हैं। नहीं, हालात सबकी तो एक जैसा इंडिया में भी नहीं हो सकता। अमेरिका जो सुपर ताकत है उसकी भी लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, सारे तो एक जैसा नहीं हो सकता। हमारे पास कलमे की पावर है, मानता हूँ मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, कलमे की पावर है, लेकिन हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। फिर कलमे की पावर भी वहाँ पे ज्यादा है ना? वो सुपर ताकत ना है, किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ। वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना है। अच्छा। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना। ठीक है। अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आज हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से आईटी का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब की चीज को आप से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। ये जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो सा ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज पे खुश होते रहे, किसका ज्यादा है, बस उसी पे तालियां बजाते रहे, और हमें इन्हीं चीजों के पीछे लगाकर खुद किया और काम किए जाते रहे और कामों में मसरूफ रहे। बात तो सही है।
इंडिया 500 अरब डॉलर की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चीजें अमेरिका से खरीदे। ट्रम्प साहब की अगर बात देखें आप, तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग समझने वाली बात है, ठीक है जी। और ये अगर आप इसके मुताबिक चलें, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, और वो क्या, वो ये पता चल जाएगी कि उन्होंने कहा मेरे मोदी मेरा बड़ा यार है। और मुझे ये बताएं, यहाँ पे इस टाइम कितने नॉन मुस्लिम्स या मिनॉरिटीज की मैं बात करता हूँ, कितने मिनॉरिटीज हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम में, और वहाँ पे कितने हैं? सर कंपैरिजन में अगर जाएं तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, वो बिग डिफरेंस है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर टैलेंट हो तो फिर माइनॉरिटीज़ और जो है ना हम मुस्लिम्स, इन सब में जो है ना कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर। बोला कि भाई आबादी बहुत कम है मिनॉरिटीज की एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी एक दो प्लेयर तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल, माजी में रहे हैं और परफॉर्मेंस की बेस पे ही आए हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि मजीद भी जो परफॉर्म करेगा वो ऊपर लाजमी आएगा। खाओ माँ कसम। आज बांग्लादेश ने फिर से जो है इंडिया को ललकारा, और इस दफा मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा बदला लेने वाला है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। शेख हसीना इंडिया को सपोर्ट करती हैं, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज है उनको भी साथ लेके चल रही थी, लेकिन आप बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां की, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए, आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है, जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज्यादा जो है चीजें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है, साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। तो ये जो साइंस है, इसके अलावा हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो देख रही है जी, उनके लिए मैं उनको एक पैगाम उनके लिए ये बताएं कि हमने मदरसों के थ्रू कौन सा आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दुनिया आईटी के ऊपर चल रही है, दुनिया जो है वो इसके अलावा मेडिसिन के ऊपर चल रही है। असल में हम यही चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक तफरीक बनी हुई है मुल्ला और मिस्टर, हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, और इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4.5%, और चाइना के पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ अभी 3 हुए, अभी पहले 2% थी। क्या वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरे एशियन कंट्रियों से, स्पेशली इंडिया से पीछे क्यों है? पाकिस्तान वैसे हमेशा, क्योंकि जिस तरह हमारे ऊपर हुक्मरान ये बैठे हुए हैं, आज भी अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा होता है कि यार एक्सपोर्ट बेस जो है वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सही है, सिर्फ वो बात तो सही है। पाकिस्तान किससे जंग लड़ रहा है? महंगाई से जंग लड़ रहा है, अमेरिका से जंग लड़ रहा है, इंडिया से जंग लड़ रहा है? अभी हमें समझ नहीं आ रही है यार। उधर जंग तो बचे है ना, तो इन्होंने महंगाई ना मार देना है, जब महंगाई ना मरना तो उन्होंने मार देना है। दुनिया में सुपर पावर को भी हम हरा देंगे। हाँ जी, हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, हमें एटम बम बनाया हुआ है, किसी मुल्क की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ कोई मैली आंख से देख जाए। देखे हमारी पाक फौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। सब मुल्कों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, मतलब एटम बम सुपर पावर यही है। एटम बम है हमारे पास, हम सुपर पावर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक मैच का बायकॉट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स होने के करीब है। क्या हमारे स्टेडियम को ताले लग जाएंगे? क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू और जो हमें शेयर मिलता है
आईसीसी से, अगर वो भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। तो हमारे जो है पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन जो थे वो भी इस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ। और ये फैसले मतलब आईसीसी से पंगा लेना मतलब बीसीसीआई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देख अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोल रहे ना, पठान हो बस अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच, रेली कसम से आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया बस से? वो तो उनके चाचू के बैठे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्जाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को न सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहां के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब आए ना लाइन पे। मोदी जी ने कहा है कि पानी हम लोग देंगे, उन्होंने ये कहा हम जंग नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ लड़ना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। मोदी जी ने ये बात कही है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में आके लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी होती है, तो फिर हम लोग पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मोदी जी से कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको सोचना चाहिए, पानी इंसान की मेन जरूरत है, उसमें अवाम का क्या कसूर है? यहाँ अवाम बहुत परेशान है, अगर वो इंसानियत के नाते भी पानी छोड़े तो हम उनके मशकूर है। कोई मोदी जी से कोई अपील करेंगे कि पानी के हवाले से, पानी जो नहीं आ रहा है? आप भी हमारी मदद अगर कर दे तो अच्छी बात है, अभी आप हमारी मदद करें तो सही रहेगा, क्यों हम बहुत परेशान हैं। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान में पानी ही नहीं देंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं अच्छा, इमरान तो ये कह रहे कि एक्ट ऑफ वॉर है ये, हम जंग करेंगे, तो जंग करेंगे तो ये तो उससे बड़ी तबाही आ जाएगी। अगर जंग लग गया तो हम गरीब लोग करेंगे क्या? आप इस तरह सोचे ना कि अगर जंग लग गया तो हम लोग करेंगे क्या? हर चीज वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि न गैस है, न बिजली और न पानी, हम फिर भी पाकिस्तानी। देखें, ये बात आप ठीक कह रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 25 से 18% पे आ गए हैं। ठीक है जी। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये सारी कंसेशन जो है वो रशिया वॉर, यूक्रेन, वो उन चीज़ों के साथ है। ठीक है जी। और जो यूएस जो इंडिया रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया। अब $500 अरब इंडिया अमेरिका में लगाएगा, $500 अरब। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। और ये $500 अरब होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया वहाँ से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है ना अमेरिकन से। ठीक है, इंडिया अमेरिकन से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अच्छा, अगर मौका मिले इंडिया में तो पानी पूरी ट्राई करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाली नहीं करेगी? नहीं, वो इंडिया, वहाँ पे हम करेंगे ही नहीं। वो क्यों? लोग तो वहाँ पे फूड स्ट्रीट खाने जाते हैं, ऐसे नए नए आइडियाज, नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं। हमारा लाहौर जिंदाबाद। हम लाहौर जिंदाबाद। मौका मिले, अगर मौका मिले क्या ट्राई करेंगे? अगर मौका मिला ना, वहाँ के आलू हैं वो जो रेत में पता नहीं नमक में बनाते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो टेस्ट करो। लड़कियां तो कहती हैं कि अगर हमारे मौका मिले सरहद के उस पार जाए तो हम पानी पूरी इस तरह की चटपटी, खट्टी, मीठी, डिलीशियस ट्राई करेंगे। आप? मैं तो करूंगी सच में। नहीं, मैं तो उधर जाना भी पसंद नहीं करूँ। वो क्यों? इतनी हमसायों से इतनी नफरत है? नहीं, कहा नफरत की बात नहीं है। देखिए जी, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो मुसलमान वहाँ पे भी हैं। हाँ हैं, लेकिन जो मतलब कि वहाँ का हिसाब किताब है ना, उस हिसाब से मतलब कि हम नहीं जाना नहीं पसंद करेंगे। जैसी वहाँ से बातें निकलती हैं या जैसा वो सलूक करते हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
आप कहते हैं इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का IPL बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया कंट्रोल ही नहीं होता, इंडिया इंडिया करते हैं आप कि इंडिया के पास बिजनेस बहुत है। उन्होंने ICC को लेटर लिख दिया, हम इंडिया में मैच ही नहीं खेलना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दें। पहले तो ये बताइए कौन से मैच हैं जो वो कह रहे हैं श्रीलंका शिफ्ट कर दें, और इंडिया का इस पर क्या रिएक्शन होगा? जी मैं सब बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं उससे कुछ बात से एग्री भी करूंगा, कुछ से डिसएग्री भी करता हूँ। पहली बात तो जी मैं सब इंडिया वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश ने जो अगर लेटर भी लिखा है ICC को, तो ICC के चेयरमैन जो है वो भी जेशा साहब है, वो भी अभी वो कहेंगे हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, कवाली बेइज्जती। तो भाइयों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर बार की तरह आज की वीडियो में सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी नए टॉपिक या वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।